हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी वीडियो को। तो अभी हम जा रहे हैं मनसा देवी। तो दोस्तों, चलने की आदत छूट गई है ना पहाड़ों में। उत्तराखंड के लोग हो कि अब चलना नहीं आ रहा है, क्या ही बोला। क्योंकि हम लोग पहाड़ पार्क में तो चलते रहते हैं लेकिन चढ़ाई नहीं चढ़ते हैं, तो इस चक्कर में ना बहुत थकान हो रही है। तो यहाँ पर सुबह सुबह 6 बज रहा है अभी और हम लोग पहुँच गए मनसा देवी की मंदिर जाने के लिए। चढ़ाई लगे हुए हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे हर की पौड़ी में थोड़ा बहुत नहाया और हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हम लोग आज आरती में पहुँचेंगे, क्योंकि कल नहीं पहुँच पाए थे। और हम लोग कल चले गए थे चंडी मंदिर। तो चंडी मंदिर से जब हम वापस आ रहे थे ना, तब तक आरती हो चुकी थी। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो सुबह सुबह की आरती में हम पहुँच जाएंगे। और हमें ना किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम लोग आरती होती है 5:30 बजे, जबकि आरती का टाइम था 5:10 में। यहाँ आके पता चला कि 5:10 में आरती हो जाती है। और लेकिन हमें किसी ने बोल दिया रिक्शे वाले ने कि 5 साढ़े 5 बजे होती है। तो हम लोग फटाफट होटल से आरती में आने के लिए फटाफट उठे, फटाफट आने की सोची, तो फटाफट यहाँ पर पहुँचे। तो तब तक आरती हो चुकी थी। तो दोस्तों, हमने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन आरती मिल गई थी हमें। आरती ली हमने और वहाँ से भी नहाया धोया, फिर हम चल दिए मनसा देवी के। तो दोस्तों, लोग ना बहुत थक गए हैं, तो सोच रहे हैं कि कहाँ से हमें शॉर्टकट मिले और हम कैसे जल्दी जल्दी मंदिर पहुँचें। हर लोगों में तो यही होता है, हम भी यही ढूंढ रहे हैं कि शॉर्टकट ढूंढे, पर पहाड़ी का रास्ता है और फिसलने का भी डर है। तो फिर इस चक्कर में हम लोगों ने ना, हमने तो लॉन्ग रास्ता ही लिया। लेकिन लोग जगह जगह पे कर रहे थे, शॉर्टकट रास्ता ले रहे थे। और यहाँ पे दोस्तों लंगूर हमें बहुत मिले और बंदर भी हमें बहुत मिले। हम चलते चलते रहे, पर यहाँ के बंदर और लंगूर ना ज़्यादा काटते वाटते तो है नहीं। और पर प्रसाद एकदम से बंदर जो है झपट ले रहे थे। और कई लोग जो नहीं चल पा रहे थे तो वो रोपवे से जा रहे थे, ट्रॉली से। और हम लोगों ने तो सोचा कि यार चलो, हम लोग तो जब तक चल पा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि पैदल अपने पैरों से ही माँ के मंदिर पे पहुँचें। और हरिद्वार में चंडी मंदिर, मनसा मंदिर है दोस्तों। तो आप लोग भी जब भी हरिद्वार आए तो चंडी मंदिर और मनसा देवी मंदिर आ जाएँ। और पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप ट्रॉली से आ जा सकते हैं। ट्रॉली का ज़्यादा खर्चा नहीं है, 150। चंडी मंदिर में हमने पता करा था, एक जने का 150 रुपये था और एक तरफ का। लेकिन मनसा देवी मंदिर में हमने पता नहीं करा कि ट्रॉली का कितना पैसा है, क्योंकि हमें जाना नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पे मैंने पहाड़ी चुन्नी भी अपनी ले रखी है, पिछौड़ा जिसे बोलते। तो हमारे यहाँ जैसे मंदिर वंदिर जाते हैं ना, तो इसको ज़रूर ओढ़ते हैं, ये सुहाग का प्रतीक होता है। तो माता का मंदिर में जहाँ पर भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो ये पिछौड़ा हमें ओढ़ना होता है। तो आजकल तो खैर कई लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ओढ़ लिया। तो यहाँ पे कई पहाड़ी लोग ना मुझे मिल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप पहाड़ से हो, क्योंकि समझ जाते हैं ना जितने भी लोग होते हैं अपने पहाड़ के। यहाँ पे दोस्तों एक आदमी था जिसके हाथ पैर बिल्कुल नहीं थे, तब भी वो झाड़ू लगा रहा था। उसको हमने थोड़ा बहुत पैसा भी दे दिया दान में। और उसके बाद हम कर रहे हैं अपनी देवी मंदिर जाने की यात्रा को कंटिन्यू। तो चलते चलते देखो भीड़ भी बहुत है। सुबह सुबह का टाइम है तो इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी देखो चढ़ाई चढ़ते हैं तो गर्मी तो अपने आप ही हो ही जाती है। तो दोस्तों यही सब है। तो बहुत मज़ा आ रहा है बाहर आके और अच्छा ही लगता है। तो मैं तो यही बोलती हूँ, जब तक जवानी है ना थोड़ा बहुत घूम फिर लेना चाहिए। फिर तो बुढ़ापे में अभी नहीं चला जा रहा है तो कुछ सालों बाद तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। तो इस चक्कर में मैंने बोला कि चलो भाई चलते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ जहाँ जहाँ भगवान जी बैठे हुए हैं, भगवान जी हमें जल्दी जल्दी बुलावा भेजें ताकि हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करें। तो ये है। अभी मौसम जो है सुबह सुबह का है तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं यात्रा। आप भी बने रहे अब हमारे साथ, आप लोगों को भी जितना हो सकता है मनसा देवी के दर्शन कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी दूर और रह गया है, बस 5-10 मिनट का रास्ता रह गया है और मंदिर आने वाला है। तो निखिल जो है आगे पड़ गया। मैंने बोला निखिल तो चल लेता है, तो मैंने बोला निखिल को तो वो आगे बढ़ ले। और दोस्तों कोई लोग चप्पल नीचे ही उतार रहे थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो मंदिर के थोड़ा आसपास चलते हैं, क्योंकि इतना पहाड़ी का रास्ता है ना तो चला नहीं जाता है। मैं तो चल ले रही थी, जो साथ के लोग हैं वो नहीं चल पा रहे थे। तो हमने बोला चलो ऊपर तक देखते हैं कहाँ कहाँ सुविधा, पर ऊपर चप्पल रखने का अच्छा सुविधा थी। और उनने बोला, हमने बोला कि पैसा कितना है, तो उनने बोला कि अपने श्रद्धा के अनुसार दे दो। तो हमने 20 रुपये दिए और अपने चप्पल रख लिए। फिर यहाँ पर ऊपर पानी है और हाथ मुँह धोया हमने और मंदिर के लिए आगे बढ़े। तो इसी तरह से दोस्तों हमसे भी कितने भी बुजुर्ग लोग हैं आराम से चल रहे हैं, देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों अब तो ये हो गया ना, आप कोई भी मंदिर जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप मथुरा वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, या आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, या मनसा देवी जाओ, चंडी मंदिर जाओ, ऋषिकेश जाओ, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमें भीड़ नहीं मिलेगी। हर मंदिरों में एक ही हाल हो गया है कि जहाँ देखो वहाँ भीड़ है। अपने लिए हम लोग मनसा देवी मंदिर देखो पहुँच गए हैं दोस्तों, और यहाँ पे आके देखा तो कई लोग जो हैं अपना दर्शन करके बैठ गए हैं, और कई लोग जो हैं दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं व्यवस्था बहुत अच्छी करी गई है, अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, जाने का अलग और आने का अलग। उसमें भी जाने के जो हैं बहुत अलग अलग जो हैं बैरिकेड बनाए गए हैं, ताकि हम अलग अलग रास्तों से अपना माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ माता रानी के दर्शन करे हमने, और फ़ोटो क्लिक करना मना किया गया था, तो हमने फ़ोटो यहाँ पे नहीं ली। और बस जहाँ तक रास्ते में हम लोगों ने जहाँ तक जा रहे थे, जहाँ तक हमें फ़ोटो खींचना अलाउ था, वीडियो बनाना अलाउ था, वहाँ तक वीडियो बनाई। उसके बाद हम आगे बढ़े, और गर्मी से देखो बहुत बुरा हाल है मंदिर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे एक मन्नत का धागा भी पेड़ था, तो वहाँ पे धागा बांधना था, तो वहाँ पे हमने धागा भी बांधा। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं दर्शन करके जब हम आ रहे हैं तो देखो भीड़ कितनी आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। और उसके बाद हमने दर्शन करके अपना निकले और आए, क्योंकि हमें ना जल्दी जल्दी दर्शन करना था, क्योंकि सुबह सुबह टाइम था। हम यहाँ से अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश की, और ऋषिकेश से भी हमें बहुत आगे जाना है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ गए। तो दोस्तों भीड़ देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है आते समय भी रास्ते में। और सुबह सुबह का टाइम है ना, गर्मी के दिन है, तो सभी लोग सोच रहे हैं हमारी तरह ही कि सुबह सुबह हम लोग जल्दी से दर्शन कर लें और जल्दी जल्दी अपना दर्शन करके नीचे आए। अब उसमें भी यही है कि कई लोग ट्रॉली से आते हैं, कई लोग पैदल आते हैं, और जो चल सकते हैं तो वो पैदल आते हैं, नहीं आ सकते हैं तो वो ट्रॉली में आते हैं। तो यही है भाई। हरिद्वार तो मैं दोस्तों बहुत बार जा चुकी हूँ, और इस बार भी गई, तो हमने सोचा कि चलो अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग चलो हरिद्वार जो है घूम ही लेते हैं। बच्चों को ही देख लो, ऐसे लाते हैं गोदी में, इसके पापा भी ऐसे लाए थे तब इसको। देखिए दोस्तों मनसा देवी, और क्या। तो शॉर्टकट के चक्कर में कैसे चढ़े जा। तो दोस्तों देख सकते हैं भीड़ दर्शन करने वालों की। अच्छा ये उनकी है यार, जो वो रोपवे वाले। तो दोस्तों दर्शन करके जब हम नीचे आए तो हमें तो बहुत भूख लग चुकी थी, क्योंकि वहाँ मंदिर में आते आते हमें 8 बज गया दर्शन करते हुए। तो हमने यहाँ पे लिया, किसी ने आलू पराठे लिए, किसी ने छोले भटूरे लिए, तो हम यहाँ पे नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद होटल में जाते हैं, फिर निकलते हैं आगे। ये 6 बजे के बाद। हाँ ये तो हाँ वो आरती का टाइम होता है ना। अब लोग नहाते भी शाम में ही है, दिन में भी धूप रहती है, पर शाम में नहीं नहाने देते ऐसे। हमें तो नहाने देते हैं, जो आ रहे साइड नागी तो आ रहे हैं। नहीं अभी तो नहा सकते हो आरती के टाइम। यहाँ हमने फिर रात में देखो दोस्तों 11 बजे हमने नाश्ता वास्ता खाना डिनर करा अपना। तो डिनर करके ना हम लोग फिर पहुँच गए थे हर की पौड़ी पे। हमने सोचा कि थोड़ा बहुत रात का व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि अभी खाना खा रखा है तो खाना भी पच जाएगी। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे फिर नदी किनारे और गंगा जी के किनारे। एक तो यहाँ इतनी लड़ाई हो रही है ना, पता नहीं मैं क्यों देख रही हूँ हर जगह लड़ाई लड़ाई लड़ाई, क्यों हाइपर हो जा रहे लोग, समझ नहीं आ रहा है कि लड़ाई हो गई है, क्यों भड़क गई हो। तो दोस्तों सुबह का नज़ारा कुछ और, दिन का कुछ और रात का भी बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे। तो रात के 11 बजे हम लोग गंगा किनारे बैठे हैं, बहुत ही शांत मन हो रहा है एकदम से, यहाँ से ना उठने का मन नहीं कर रहा है। इसी तरह से लोग यहाँ पे ही बैठ गए हैं, ये लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे सोएंगे घाट पे। उसके बाद सुबह की आरती देखिए ये लोग ना सभी लोग अपने घरों तक जाएंगे। पब्लिक को क्या बोला जाए, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला देती है, मतलब नहाते हैं धोते हैं उसके बाद यहीं कपड़े वपड़े फैला देंगे। सेफ्टी सफाई वो अपने हमारे हाथ में है। और इतनी पब्लिक आ रही है, अगर हम ही साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। तो ये देखिए हर की पौड़ी का नज़ारा, अभी रात के एकदम 12 बजे 11 बज गया। हर पब्लिक देखो, कुछ तो वहीं सो गए, कुछ चलते जा रहे। तो हमने देखा कि 11 बजे भी लोग देखो यहीं पे बैठ गए हैं और यहीं पे लेटे रहेंगे। यहीं पे ये सुबह सुबह ना गंगा आरती भी देखेंगे।
वैसे हम भी ऐसा कर सकते थे, यहीं सोने का इंतज़ाम। चलो, पर हमने होटल ले लिया। देखिए हमने गंगा जल भी भर लिया है। ये देखिए दोस्तों क्या मस्त लग रहा है। अभी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम दिन भर थके हुए हैं। हाँ, हमारा टूर कहीं और का है, नहीं तो हम रुक जाते हैं ना गंगा आरती के लिए। अगर हमें बुलावा होगा तो हम गंगा आरती में पहुँच जाएंगे सुबह, नहीं तो मुश्किल है। आज भी हम कहीं चले गए थे चंडी मंदिर, तो इसलिए हम नहीं आ पाए गंगा आरती में, जो कि बहुत अच्छी होती है भाई। ये देखो इस पागल को क्या हो रहा होगा। हाँ इधर आ जाओ।